हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है एक लकड़हारे की कि सबसे बड़ा दान किसका। तो एक बार की बात है कि लकड़हारा जो होता है वो जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर बेचने जाता है और जो भी उसको दाम मिलते हैं वो उससे अपना गुजर बसर करता है। तो एक दिन क्या होता है कि लकड़ियाँ उसकी बिकती नहीं है इतनी, तो बच जाती हैं थोड़ी सी। वैसे तो वो सारी ही लकड़ियाँ बेचकर ही घर आता था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी लकड़ियाँ बिकी नहीं, थोड़ी सी रह गई। अब समेट रहा था जैसे अपनी लकड़ियों को घर लाने के लिए, तो वहीं पर एक पंडित जी आए। पंडित जी ने उनसे लकड़ी के लिए पूछा, तो उन्होंने बोला कि बाबा ये सारी लकड़ियाँ मैं आपको 15 रुपये में दूंगा। तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरे पास तो सिर्फ अभी 5 ही रुपये हैं, और 5 रुपये में जितनी लकड़ी आती हो उतनी आप मुझे दे दो, मुझे ऐसे मतलब ज़रूरत है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उसने एक बार मन ये बनाया कि अभी इतनी लकड़ियाँ मैं लेकर क्या घर जाऊँगा, मैं इतना दे देता हूँ। तो उसने क्या करा, वो 15 रुपये की लकड़ियाँ उसने सारी की सारी 5 रुपये में पंडित जी को दे दी। और फिर वो अपने घर की तरफ जैसे चला तो उन्हीं पंडित जी की कुटिया रास्ते में पड़ती थी। तो वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग भीड़ जमा करे हुए हैं, खड़े हुए हैं वहाँ उनकी कुटिया के बाहर। तो उसके मन में भी जिज्ञासा हुई कि अभी तो समय है घर जाने में, एक बार देखो तो सही क्या हो रहा है। तो उसने जाकर देखा कि पंडित जी जो हैं वो बाहर जो लोग खड़े हैं उनको भोजन करा रहे हैं, प्रसादी दे रहे हैं। तो वो भी खड़ा हो गया, लाइन में लग गया। तो भैया उसने भी प्रसादी खाई, और वो फिर बोला बाबा से कि बाबा ये आप मतलब क्या रोज़ खिलाते हो ऐसे खाना। तो उसने बोला हाँ बेटा, जब तक मेरे में सामर्थ्य है, जब तक प्रभु की इच्छा है, तब तक मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी मेरे दरवाजे पर आते मैं उनको खाना भोजन कराता हूँ। फिर ऐसा हुआ कि वो रोज़ ही क्या करा, उसने रोज़ ही वो लकड़ियाँ लाता था, लकड़ियों का एक हिस्सा वो पंडित जी को देता था और फिर वहीं खाना खाकर अपने घर आता था। तो ये चीज़ उसने अपनी बीवी को भी बताई। तो उसकी बीवी कह रही ठीक है भैया, तुम्हारी लीला तुम जानो, तुम्हें तो जैसा करना तुम तो करोगे, तुम किसी के रोके से नहीं रुकोगे। तो ये भी उसका रोज़ का नियम बन गया था कि वो पंडित जी को रोज़ लकड़ियाँ देता था 5 रुपये में ही, मतलब ज़्यादा लकड़ियाँ देता था 5 रुपये में ही, और वो वहीं खाना खाकर आता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो लकड़ियाँ जैसे काट रहा था तो गलती से वो काफ़ी अंदर चला गया लकड़ियाँ लेने, कि जहाँ पे मतलब रोज़ लकड़ियाँ करता है वहाँ उसे लकड़ियाँ इतनी अच्छी नहीं मिली। उस चक्कर में वो लकड़ियों की तलाश में जंगल के काफ़ी अंदर तक चला गया लकड़ी काटने के लिए। फिर उसे एक पेड़ दिखाई दिया और उसने आओ देखा ना ताओ पेड़ की लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी। तो जैसे ही उसने एक दो शाखा काटी, तीसरी चौथी शाखा जो थी वो एक तपस्वी बाबा बैठे थे उनके ऊपर आ गिरी। अब उनकी हो गई तपस्या भंग। अब भैया उन्होंने तो आया, बहुत गुस्सा आया उनको कि भैया इसने मेरी तपस्या भंग कर दी। उन्होंने श्राप दे दिया कि तू कुत्ते में परिवर्तित हो जाएगा, ये मेरा श्राप है तुझे। अब भैया वो कुत्ता तो बन गया, वो लकड़हारा था, वो माफ़ी मांगे कि बाबा मेरे से गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, और मुझे अगर पता होता कि आप तपस्या कर रहे हैं इस पेड़ के नीचे तो मैं कदापि यहाँ नहीं आता, और ये कार्य तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता, मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत ज़्यादा गलती हुई उससे, उसने जानबूझ के तो नहीं करा था। फिर बाबा को उस पर दया आई तो बाबा ने बोला कि जो मैंने श्राप दे दिया है वो तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, जब तुम किसी सच्चे दानी का खाना खा लोगे, ठीक है, 2 बार, तो तुम्हारा जो है वो शरीर पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन उसका दान सच्चा होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का अगर तुम झूठा भोजन खाओगे तो तुम मतलब अपने पहले वाले रूप में आ जाओगे। तो ऐसी बात सुन के उसने बाबा का धन्यवाद करा, प्रणाम करा कि बाबा चलो आपने मुझे रास्ता तो दिखाया। तो अब वो चलता चलता ये सोचे कि फिर उसने ये भी बोला कि भाई अब जब तक मैं इस रूप में रहूँगा तब तक मेरे परिवार का क्या होगा। उसने बाबा ने बोला कि तेरे परिवार को कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी, ये श्राप मैंने तुझे दिया है, लेकिन तेरे परिवार को सारी चीज़ें प्रॉपर मिलेंगी, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन तुझे ही अपना फल भोगना पड़ेगा। और ये फल तभी निष्फल होगा कि भाई जब तू किसी सच्चे दानी का, 2 सच्चे दानियों का खाना खा लेगा झूठा। तो अब क्या करा, उसके मन में एकदम आई कि भैया सबसे पहले तो मैं पंडित जी के दरवाजे पे जाऊँ, क्योंकि वो सबसे बड़े वही वो बिना स्वार्थ के लोगों को खाना खिलाते हैं, तो उनसे बड़ा कौन दानी होगा।
तो ऐसा विचार करा। तो उस दिन जिस दिन वो बाबा के दरबार वहाँ गया, पंडित जी के कुटिया के बाहर, तो उसने अंदर उनकी बातें सुनी कि आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है जो मैं किसी को खाना दूं। तो मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात को लेकर। पंडित जी आपस में अपनी बीवी से बात कर रहे थे कि अब मैं क्या करूँ कि आज तो मैं किसी मतलब इंसान को, किसी भी जीव को खाना नहीं खिला सका। तो उसने बीवी बोली कि कोई बात नहीं, आप आज नहीं खिला पाए, आप कल खिला देना, कल जो आप भिक्षा में लेकर आओगे वो हम कल खिला देंगे। अभी तो आप ये जो थोड़ा सा भोजन है इसे खाओ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसा उसकी बीवी ने बोला। तो अब क्या था कि जो वो लकड़हारा था कुत्ता बन चुका था। अब वो दरवाजे के बाहर आवाज़ दे रहा उनको भो भो करके। तो पंडित जी ने उसको देखा कुत्ते को, और ये विचार उन्होंने बनाया कि भाई मैं जो ये खाना है इसके साथ खाऊंगा, ठीक है। तो क्या करा उन्होंने, कुत्ते के पास गए, बैठे, खुद ने भी भोजन करा और उसमें से उसको भी भोजन कराया। और ऐसा करके वो अपना जैसे भोजन करके अंदर गए तो वो पत्तल जो थी वो बाहर फेंक दी थी। अब वो तो अंदर चले गए, तो आगे चल के जो कुत्ता था उसका आधा रंग नॉर्मल हो गया। जब वो पूरी तरह से मतलब 2 दानियों का खाना खा लेगा तब उसका नॉर्मल शरीर हो जाएगा। तो जैसे उसने पंडित जी के साथ खाना खाया या उनका झूठा खाना खाया, उसका आधा शरीर नॉर्मल हो गया। अब उसको ये लगा कि हाँ भाई पंडित जी सच्चे दानी हैं। ये है भी रियलिटी, क्योंकि जो पंडित थे वो बिना किसी स्वार्थ के जो भी उन्हें मिलता था अपने लिए वो अपने हिस्से का दान करते थे लोगों को, ठीक है। अब भैया ऐसा करते करते वो आगे चला। अब आगे क्या हुआ, आपस में लोग बातें कर रहे थे, लोग अपनी अपनी सोच के हिसाब से बातें करते हैं। तो एक ने बात क्या करी कि फलाना आदमी है राम प्रसाद, गाय दान करता है, कितना बड़ा दानी है, ऐसे ऐसे, मतलब उसे पता चला कि भाई कोई राम प्रसाद है, वो गाय दान करता है। तो इस तरह से वो गया। अब उसने उसका खाना खाया झूठा, उसके दरवाजे के बाहर आ गया। अब उसकी पत्तल पड़ी थी झूठी, तो उसने जैसे उसकी पत्तल में से बचा कुचा खाना खाया तो उसका शरीर का रंग नहीं बदला। अब वो क्या था कि अब वो आगे चले, अब वो सोचे कि भैया ये क्या बात हुई, जो ये राम प्रसाद जो है ये गाय दान करता है, ये तो बहुत बड़ा दानी है, इसकी चर्चा है पूरे गांव में कि हाँ भाई ये गाय दान करता है, लेकिन इसका झूठा खा के भी मैं ठीक नहीं हुआ। तो वो समझ नहीं पाया इस चीज़ को। देन वो आगे चला। वो फिर उसने सोचा भाई हमारे राजा जो है वो सबसे बड़े दानी है, क्योंकि वो हर रोज़ गरीबों को भोजन कराते हैं और बस वो है, उनका मुझे आसरा है, उनका खाना मैं खाऊंगा झूठा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा विचार करा। तो गया वो राज दरबार में, वहाँ सबने खाना खाया। तो उस समय राजा भी सबके साथ बैठ के खाना खाते थे। राजा का एक नियम था कि रोज़ एक टाइम वो जब गरीबों को खाना खिलाते थे तो उनके साथ ही चौकी लगा के वो भी खाना खाते थे, ठीक है, कि जिससे कि लोगों में ये ना लगे कि भैया राजा हमें ऐसा खाना खिला रहा है वैसा खाना खिला रहा है, लेकिन राजा उस समय स्वयं भी सेम खाना खाते थे। अब वो राजा की पत्तल फेंकी गई, अब इसने फिर पत्तल चाटी, लकड़हारे नहीं, अब वो फिर भी नहीं बदला। तो भैया अब क्या करें। अब वो गया पंडित जी के पास, वो उन्हीं साधु बाबा के पास जिन्होंने उसको श्राप दिया था। अब उन्होंने बोला कि बाबा ये क्या हो गया, मैंने तो एक राम प्रसाद के बारे में सुना था कि वो बहुत बड़ा दानी है, वो गाय दान करता है, और मैंने उसकी झूठा खाना खाया, मैं तब भी नहीं बदला। फिर मैं राजा के पास गया, मैं तब भी नहीं बदला, क्यों राजा तो सबसे बड़ा भाई दान करता है, खिलाता पिलाता है। तो क्या हो गया, मतलब आपका श्राप क्यों नहीं जा रहा ये और वो। तो पंडित साधु बाबा ने बोला कि बेटा जो वो गाय दान करता है, बाबा सर्वज्ञानी थे, उन्हें सब चीज़ें पता थी कि भाई कौन कैसा है कैसा नहीं है। तो उन्होंने बताया कि बेटा जो वो गाय दान करता है वो उसका सच्चा दान नहीं है, वो उन्हीं गायों का दान करता है जो कि दूध नहीं दे सकती हैं या जिनमें कोई बीमारी या कमी होती है। ये बात लोगों को तब पता लगती है जब वो गाय को दान ले लेते हैं। गाय को दान लेने से पहले किसी को नहीं पता कि गाय में क्या कमी है क्या नहीं कमी है, इसीलिए उसका दान सच्चा नहीं है, क्योंकि वो वही गाय दान कर रहा है जो कि उसके काम की नहीं है, और जो उसके काम की है वो उसने अपने बाड़े आगे बांध रखी है। और रही बात राजा का दान इसीलिए सच्चा नहीं है क्योंकि वो राजा जो खाना खिला रहा है वो हमारे तुम्हारे जैसे लोगों से ही कर वसूल के उन्हीं पैसों से ही वो सामान भोजन तैयार करवा के उन्हीं लोगों को खिला रहा है, इसीलिए उसका दान सच्चा नहीं है। तुम्हारा आधा रंग जो सही हुआ है वो उस पंडित की वजह से हुआ है जो अपने हिस्से का भोजन दूसरों को करा रहा है।
उसका दान सच्चा है। तो अभी तो तुम्हें ऐसे ही भटकना पड़ेगा जब तक तुम्हें कोई ऐसा सच्चा दानी ना मिल जाए जो अपने हिस्से का दान करने की क्षमता रखे। ऐसा विचार करके वो पंडित जी से, बाबा जी से, तपस्वी बाबा जी से विदाई लेके चल दिया कि चलो बाबा ठीक है, देखते हैं मेरे नसीब में और कितने दिन ऐसे भटकना है। अब आगे चल के उसको क्या हुआ, कई दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, कोई नहीं मिला। फिर उसको एक बूढ़े बाबा दिखे जो कि अपने हाथ में प्रसाद लिए, मतलब रहता है उनके हाथ में, झोली भरी रहती है। वो छोटे छोटे बच्चों को जो होते हैं बेसहारा, उनको मदद करते हैं। उसने देखा कि भैया ये जो आदमी है ये किसी को चोट लग जाए तो उसको दवा भी करवा रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक दिन उसको जैसे चलते चलते उसके पैर में छाले पड़ गए। अब उसी बाबा ने देख ली, बूढ़े बाबा ने, उसके पैर के छाले। तो उन्होंने उसको अपने पास बुलाया, वो गया। वो तो अंदर से तो आदमी है, वो तो सब चीज़ें देख ही रहा है, भाई कहीं कोई मुझे सच्चा दानी मिल जाए। तो वो गया उनके पास। तो उस बाबा ने क्या करा, बूढ़े बाबा थे, बूढ़े बाबा ने उसके पैरों को सहलाया, उसको दवाई लगाई, उसको मरहम पट्टी करी और वो उसको अपने घर लेके गए कि थोड़े दिन इसको मैं खिलाऊं पिलाऊं, इसको ठीक करूं। उसने वहाँ जाकर क्या देखा, वहाँ पशु पक्षी है, कहीं तोता है, कहीं मैना है, कहीं बिल्ली है। तो मतलब छोटे छोटे जीवों को भी उसने अपने वहाँ पे शरण दे रखी थी और वो सबको मतलब सेवा पानी कर रहे थे। तो फिर उसके मन में आया कि भैया यही है सच्चा दानी। अब क्या हुआ कि जैसे रात को खाना वाना खाया तो उसकी पत्तल उसने रात को आधी रात के बाद देखी कि हाँ भैया खाने की प्लेट पड़ी है। तो उसने वो प्लेट चाटी, खाया भोजन उसका, और वो अपने असली रूप में आ गया। क्योंकि वो रियलिटी में किसी से लेके किसी की सेवा नहीं कर रहे थे, वो अपने पास जो उनके पास था वो उसी से ही लोगों की सेवा कर रहे थे, पशु पक्षियों की सेवा कर रहे थे। और मैं तो कहूँ सबसे बड़ा धर्म यही है कि आप जीवों की सेवा करें। मेरी सहेली है वो ज्योति, वो और उसके हस्बैंड, जैसे उनके घर के आसपास अगर कोई जीव होता है, जैसे कुत्ता भी होता है, तो वो उनको मरहम पट्टी कराते हैं। इवन एक बार मेरी फ्रेंड भी बता रही थी मुझे कि परवीन जो उनके हस्बैंड है, वो उसको मतलब एक कुत्ता था उनका, घर में पालतू नहीं था, गली का ही स्ट्रीट डॉग नहीं होते, उनको चोट लग गई थी, बाकायदा उसको वो लेके गया हॉस्पिटल। बताओ, हॉस्पिटल लेके गए, उसका इलाज कराया और 4-5 दिन तो वो जिया। उसके बाद जब वो गुजरा तो मैं कहूँ बहुत ज़्यादा मतलब दुख तकलीफ़ हुई उनको कि भाई हमने कितनी कोशिश करी किसी को बचाने की, लेकिन वो बच नहीं पाया। तो इसी तरह से एक इंसानियत होती है, वो हर एक इंसान में होनी चाहिए। भाई मैं कहूँ हमारे आसपास तो ऐसा कोई नहीं मिलते हमें जीव जानवर, बट वो गांव में रहती है तो गांव के एरिया में उसको मोर भी मिल जाते हैं। मेरे फ़ोन में आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, मोर भी होते हैं, बिल्लियों को भी वो दाना खाना पीना खिलाती है, कबूतर है, मतलब उसके पास हर जो भी होते हैं ना जानवर, वो उसके पास आते हैं और वो उनको खाना खिलाती है। तो यही एक इंसानियत है जो होनी चाहिए हर एक इंसान में। सो थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स और माई वीडियोज़, और जय श्री राम और छोटी दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।